हेलो दोस्तों, मैं अभय यादव एनसीईआरटी अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने स्वर पढ़ लिया था, व्यंजन पढ़ लिया था, सिर्फ एक चीज बची हुई थी और वो थी हमारी उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे करेंगे। वैसे मैं स्वर का वर्गीकरण तो अलग से बता ही चुका हूं जब मैंने आपको स्वर खत्म करवाए थे। अब दोनों का सम्मिलित रूप लिख देते हैं। यहाँ पर वो वर्ड्स लिखूंगा जो ज्यादा प्रचलन में हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं कि जो वीडियो लगातार देख रहे हैं हमारी, कल जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें कुछ अराजक तत्व बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि आप ये काम ना करके आप खुद भी पढ़ें और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी पढ़ने दें। ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप चाहो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। ठीक है, फिलहाल हम लोग अपने बिंदु पर आते हैं और हमारा बिंदु ये था, लास्ट रह गया था, ये है कि उच्चारण स्थान, स्वर एवं व्यंजन। ठीक है, तो मैंने आपका चार्ट बना के रख दिया। यहाँ पर देखो, सबसे पहले बात आती है कंठ की। अब देखो, मैंने यहां पर इसको क्यों लिखा है, वर्ग और उच्चारण स्थान अलग अलग क्यों लिखे हैं। जैसे आप लोग जब हिंदी पढ़ते हो तो कहीं आप देख लेते हो कंठ लिखा हुआ है, कहीं आप देखते हो कंठ लिखा हुआ है, कहीं देखते हो तालव्य लिखा है, कहीं लिखते हो तालु लिखा है। लेकिन आपको ये लगता है कि ये एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। लेकिन मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ये दोनों चीजों में भिन्नता होती है। जो कंठे बोलते हैं ये वर्ग होता है, इस वर्ग के अंतर्गत आता है। और जब हम लोग कंठ बोलते हैं तो ये हमारा उच्चारण स्थान होता है कि हाँ इससे, ठीक है, ये हमारा कंठ होता है। इसी प्रकार से जैसे तालव्य होता है, जो ऊपर का भाग चिकना, तालु, ठीक है, तो ये उच्चारण स्थान होता है तालु। लेकिन जो ये तालव्य है ये हमारा वर्ग है, इसके अंतर्गत ये जो पार्ट है वो आ रहा होता है। जो मैंने बातें यहां पर बताई ये सभी के लिए लागू होती हैं, बस आपको थोड़ी देर ध्यान देना है। 5 से 10 मिनट में वीडियो आराम से खत्म हो जाएगी। आप यहां पर देखो, वर्ग है हमारा कंठ, उच्चारण स्थान कंठ, मतलब कंठ से कौन कौन से स्वर और व्यंजन वर्ड उच्चारित किए जाते हैं। तो अगर स्वर की बात की जाए तो हमने पढ़ा था आ, और जो अयोगवाह होता है, अयोगवाह दो होते हैं, एक अंग और एक आ, मतलब जो विसर्ग होता है, विसर्ग का उच्चारण भी यहीं से होता है। और हमारा व्यंजन में बात करी जाए तो स्पर्शी व्यंजन का जो का वर्ग होता है, पूरा का पूरा का वर्ग यहीं से उच्चारण होता है। यहां से का मतलब कहां से, कंठ से उच्चारित किया जाता है। ठीक है, कुछ लोगों के जहन में ये और आ रहा होगा कि हा का उच्चारण भी यहां से होता है, तो वास्तव में हा का उच्चारण यहां से नहीं होता है। अभी नीचे आप देखेंगे जो हा का उच्चारण होता है वो स्वर इंद्रियों से होता है, जिसको हम लोग गलीजीवा बोलते हैं। अभी लास्ट में लिखा हुआ है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो आप यहां पर देखिए, कंठ के बाद आपका आ जाता है सबसे, देखो आपको ये याद भी रखना है, और याद क्या रखना है, प्रैक्टिकली आपको चेक कर लेना है, आप भूलोगे ही नहीं। ये होता है सीधा कंठ, कंठ के बाद सीधी वायु सीधी ऊपर जाकर टकराती है, ऊपर जो चिकना भाग होता है उसको हम लोग तालु बोलते हैं। ठीक है, तो उच्चारण स्थान जो हमारा तालु, तालु से क्या क्या होता है, अगर स्वर की बात करी जाए तो ई बोला जाता है। ठीक है, और व्यंजन की बात की जाए तो हमारा चा वर्ग और या, और ये हमारा तालव्य शा होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें जो हैं वो हमारे तालु से उच्चारित की जाती हैं। इसी प्रकार अगर मूर्धा की बात की जाए तो स्वरों में री वर्ड का जो उच्चारण है वो मूर्धा से होता है, और व्यंजन में पूरा टा वर्ग रा और ये मूर्धन्य शा यहां पर उच्चारित किया जाता है इनसे। इसी प्रकार अगर बात करें दंत की, तो दंत में जो री होता है, हकीकत में ये हमारा हिंदी का वर्ड नहीं होता है, हिंदी का स्वर नहीं होता है, ये हमारी मूल भाषा का स्वर है, जो मूल भाषा अर्थात संस्कृत का स्वर है। संस्कृत में जो 13 स्वर होते हैं, 11 तो हमारे सामान्य हिंदी वाले होते हैं, एक बढ़ जाता है री और एक बढ़ जाता है बड़ी री। तो जो यहां पर ली है ये मूल भाषा का स्वर है, इसको यहां पर ले लिया गया है, और व्यंजन में तावर का जाता है और लासा आ जाते हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद बात आती है किसकी, ओष्ठ की, कि हमारे ओठों से क्या उच्चारित होता है। तो अगर व्यंजन की बात और स्वर की बात की जाए तो ऊ, ओठ से आप देख सकते हो गोल हो गए हैं। और उसके बाद हमारा व्यंजन में जो हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं उसमें पावर्ग, पूरा का पूरा पावर्ग, 5 के 5 वर्ड जो है हमारे वो यहां से उच्चारित होते हैं ओठ से। उसके बाद बात आती है, देखो यहां मिलेगा कंठ तालव्य, इसका मतलब दो चीजें मिली हुई हैं, तो मैंने यहां पर इनको अलग करके दिखाया है कि कंठ और तालु के मेल जोल से जो उच्चारित होते हैं वो हमारे हैं ए ऐ। कंठ और तालु क्यों होता है, देखो ए मैंने आपको बताया था कि ए का निर्माण कैसे होता है, ये होता है आ प्लस का छोटी ई से। अब आप ये देखिए कि आ का उच्चारण कहां से हो रहा है, जो आ का उच्चारण है वो हो जा रहा है कहां से, हमारे कंठ से, और जो हमारी ई है, ई का उच्चारण जो हो रहा है वो कहां से, तालु से हो रहा है, और इन दोनों से ही मिलकर ये ए बना है। इसलिए इस ए का निर्माण किससे होगा, कंठ और तालु से, और ये किस वर्ग में जाएगा, तब आप बोल दोगे कंठ तालव्य। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर देखिए आ गया कंठोष्ठ, इसका मतलब इसमें
दो उच्चारण स्थान सम्मिलित हैं, कौन कौन से, एक है कंठ और दूसरा है ओष्ठ। तो आप ये देखिए जो ओ है, ओ का निर्माण मैंने आपको कैसे बताया था, ओ कैसे बनता है, ओ आपका कैसे बनता है, एक तो इसमें आता है छोटा आ और एक यहाँ पर आ जाता है ऊ, और छोटे आ का निर्माण आपको पता है, उच्चारण पता है आपको कहाँ से होता है, कंठ से। और जो ऊ है, आप ऊ देख सकते हो, ऊ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, ओष्ठ है, ये आपका ओष्ठ है। इसका मतलब क्या बन जाएगा कि आ और ऊ से मिलके ओ बना होता है, और ये दोनों कहां से उच्चारित होते हैं, कंठ और ओष्ठ से। तो उच्चारण स्थान हो गया कंठ और ओष्ठ, लेकिन इनका जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा कंठोष्ठ, दोनों को मिला के बोल दिया जाएगा। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आप आगे देखोगे दंतोष्ठ, दांत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं किया जाता है, यहाँ पर एक व्यंजन का उच्चारण होता है, और वो हमारा जो व्यंजन है वो क्या है, वह दांत से, आप ध्यान रखना, ठीक है, दांत से किसी भी प्रकार के स्वर का उच्चारण नहीं होता है। उसके बाद बात आएगी नासिक के, ठीक है। तो जो हमारी नासिका होती है, मैं नासिका के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पर जो आपका आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, अंग। आपने योग वा पढ़े थे, एक तो विसर्ग था, तो विसर्ग आपका कहाँ पहुंच गया, कंठ में, और जो आपका एक अनुस्वार था, तो अनुस्वार आपका कहाँ आ जाएगा, नासिका से इसका उच्चारण होगा। और जिसको हम लोग जिसको सोचते हैं कि ये का और ये हमारा कंठ से उच्चारित होता है, तो हकीकत में ये कंठ से उच्चारित नहीं होता है, ये हमारा उच्चारित कहाँ से होता है, स्वर यंत्र से। मैंने आपने देखा होगा काफी परिभाषाओं में मैंने ये बोल रखा है कि स्वर यंत्रियां, ठीक है। तो जो स्वर यंत्रियां होती हैं, अब स्वर यंत्रियां क्या होती है, देखो जो हमारा ये कंठ होता है और जो हमारा नीचे काकल होता है, कंठ और काकल के जो मध्य का भाग होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर यंत्रीय बोलते हैं। और इसका जो वर्ग होता है वो कौन सा होता है, अलीजीवा के नाम से, आपने ये नाम जरूर सुना होगा। तो ये अलीजीवा एक वर्ग होता है, इस वर्ग के अंतर्गत क्या आता है, स्वर यंत्र। और जो स्वर यंत्र है वो कहां पर आता है, ये हमारे कंठ और काकल के बीच का भाग होता है, और यहां से उच्चारण किसका होता है, हा का उच्चारण होता है। तो अब इस चार्ट का चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज हमारा पूरा वर्डमाला जो हमारा वर्ड टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है। आज आपको शाम तक हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको लिखित पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, जैसा मैंने आपको समझाया, आपका एक वर्ड भी नहीं छूटेगा, आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगा। जिसने क्लास सही से नहीं भी ले पाई है, अगर वो नोट्स को भी सही से पढ़ेगा तभी भी उसका आराम से पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।